रूस यूक्रेन को कैसे अपने न्यूक्लियर मिसाइल का निशाना बनाएगा, इसका ट्रेलर दुनिया को दिखा चुका है। और परमाणु युद्ध के प्रेशर मीटर की सुई खतरे का अलार्म लगातार बजा रही है। इसके साथ ही पश्चिमी मीडिया की तरफ से दावा यह किया गया है कि यूक्रेन क्राइमिया पर भी चढ़ाई कर सकता है। लेकिन खेरसोन में कामयाबी के बाद अगर जेलेंस्की ने क्राइमिया की ओर देखा तो परमाणु युद्ध बिल्कुल तय माना जा रहा है। पूरी दुनिया जानती है महीनों पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है, इसकी ट्रेनिंग ले चुका है। परमाणु युद्ध की नौबत आई तो कैसे न्यूक्लियर बॉम्बर से रूस यूक्रेन पर परमाणु बम गिराएगा, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। रूस यूक्रेन को कैसे अपने न्यूक्लियर मिसाइल का निशाना बनाएगा, इसका ट्रेलर भी दुनिया को दिखा चुका है। परमाणु पनडुब्बी से कैसे न्यूक्लियर मिसाइल दागी जाएगी, इसका भी अभ्यास हो चुका है। काला सागर में युद्धपोत के जरिए रूस कैसे यूक्रेन में न्यूक्लियर वार शुरू करेगा, इसका भी रिहर्सल हो चुका है। परमाणु युद्ध के प्रेशर मीटर की सुई खतरे का अलार्म बजा रही है। पुतिन के इस परमाणु युद्ध वाले प्रेशर मीटर पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि ये प्रेशर मीटर यूक्रेन युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने का संकेत दे सकता है। खेरसोन खाली करने के बाद जेलेंस्की का जज्बा इतना बढ़ चुका है कि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन क्राइमिया पर भी चढ़ाई कर सकता है। लेकिन खेरसोन में कामयाबी के बाद अगर जेलेंस्की ने क्राइमिया की ओर देखा तो परमाणु युद्ध तय माना जा रहा है। क्राइमिया पुतिन के लिए बेहद अहम है। 2014 से ही क्राइमिया पुतिन के पास है। क्राइमिया में रूस ने कई एयर बेस और नेवल बेस बना रखे हैं। उसी के रास्ते से उनकी सेना को हथियार और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जाती हैं। और अगर इतने अहम क्राइमिया से हाथ धोने की नौबत आ जाए तो फिर एटम बम ही आखिरी विकल्प बच जाता है। खेरसोन को क्राइमिया का गेटवे कहा जाता है। माना जा रहा है कि खेरसोन में जीत के बाद यूक्रेन की सेना दक्षिण में क्राइमिया की तरफ आगे बढ़ेगी। यानी जेलेंस्की की सेना का अगला निशाना क्राइमिया होगा, जिसे पुतिन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर क्राइमिया से परमाणु युद्ध वाली कयामत के आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी एक झलक दुनिया पहले भी देख चुकी है। उस विस्फोट को पुतिन ने अपनी शान पर सबसे बड़ी चोट करार दिया था। ब्रिज को लेकर क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग हुई, जांच का आदेश हुआ, फौरन इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंच गई। क्राइमिया ब्रिज के सामरिक मायने बहुत ज्यादा हैं। क्राइमिया ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है। यह यूरोप का सबसे लंबा पुल है। इस पुल की लंबाई 19 किलोमीटर है। ये रेलवे ब्रिज यूक्रेन में रूस के सैनिकों तक लॉजिस्टिक सप्लाई करने का मुख्य रास्ता है। माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन की सेना खेरसोन के बाद क्राइमिया की ओर बढ़ी तो उसका पहला निशाना क्राइमिया ब्रिज बन सकता है। और इस युद्ध से जुड़ी एक और बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की पूरी तैयारी कर ली है। यानी कि अब तक जिस न्यूक्लियर वॉर की आशंका जताई जा रही थी वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। और उस युद्ध के शुरू करने से पहले ही कीव पर मिसाइल दाग करके रूस ने अब जेलेंस्की को चेतावनी भी दे दी है। चेतावनी ये कि क्राइमिया से दूर रहो वरना परमाणु बम फटेगा और यूक्रेन का दुनिया के नक्शे से नामो निशान तक मिट सकता है।
समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है, क्योंकि ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है। रूस की सेना क्राइमिया के ब्रिज की सुरक्षा 20 तरीके से कर रही है। इसमें सैटेलाइट, लड़ाकू विमान, ड्रोन, युद्धपोत, टैंक, गोताखोर, मिलिट्री डॉल्फिन, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और बख्तरबंद गाड़ियों सहित 20 तरीके से इस ब्रिज की सुरक्षा की जा रही है। खुद पुतिन ने इस पुल का उद्घाटन किया था जब उन्होंने खुद ट्रक को चलाकर इस पुल को पार किया था। वो ट्रकों का काफिला लेकर क्राइमिया गए थे। पुतिन का ट्रक ड्राइवर के तौर पर क्राइमिया पहुंचना रूस की ताकत का एक और मुजाहिरा था। लेकिन इससे भी बड़ी पावर प्रोजेक्शन पुतिन ने जून 2020 में की, जब क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला रेलवे पुल भी तैयार हो गया। तब भी उद्घाटन पुतिन ने किया जब वो उसी ट्रेन के इंजन में बैठकर क्राइमिया तक गए। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि अब क्राइमिया को उनसे कोई नहीं छीन सकता। क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हुए हमले के बाद यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कीव समेत 7 शहरों पर पुतिन के गुस्से की आग बरसी थी। ईरान से मिले ड्रोन से पुतिन ने वहां ऐसा कहर बरसाया था कि पूरा यूक्रेन दहल उठा था। ऐसे में अगर अब यूक्रेन की सेना क्राइमिया की ओर बढ़ी तो पुतिन खुद को परमाणु बम का बटन दबाने से नहीं रोक सकते। यूक्रेन के सांसद वोलोदिमीर आरीव ने भी दावा किया है कि पुतिन ने परमाणु हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी अब तक जिस न्यूक्लियर वॉर की आशंका जताई जा रही थी वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। वोलोदिमीर आरीव के दावे के मुताबिक पुतिन का एक हाथ न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने वाले बटन पर रखा हुआ है, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर पुतिन का सब्र जवाब दे गया तो यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। यूक्रेन के सांसद वोलोदिमीर आरीव ने दावा किया कि रूस तबाही का ट्रेलर दिखाने के लिए यूक्रेन पर एक छोटा सा न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, क्योंकि अमेरिका समेत कई देश परमाणु हमले की चेतावनी को कोरी धमकी बता रहे हैं। आरीव ने दावा किया कि पुतिन अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए छोटा परमाणु हमला करने से जरा भी नहीं कतराएंगे, जिसे रूस की सेना अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अंजाम दे सकती है। लेकिन उस युद्ध के शुरू करने से पहले कीव पर मिसाइल दागकर रूस ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी दिया है। चेतावनी ये कि क्राइमिया से दूर रहो वरना परमाणु बम फटेगा और यूक्रेन का दुनिया के नक्शे से नामो निशान तक मिट सकता है।